करा, बोले हम तो आपके बच्चे को काट देंगे और बोलते हैं कि आपको पता है कि एक बच्चे की किडनी कितने की होती है, एक बच्चे की किडनी 2 लाख की होती है। सर हमारा बच्चा जैसे स्कूल की छुट्टी मारी थी तो हमने उसको डांटा, तो डांटने पर जैसे स्कूल से तो बरोबर आ गया था, कोचिंग गया, कोचिंग से फिर वापस घर नहीं लौटा। ये बेसिकली एक जो फैमिली थी, फैमिली के द्वारा एक्चुअली में अपने बच्चे को डांट दिया था। बच्चा चूँकि 10th में था और स्कूल का छात्र था तो स्कूल में बंक कर रहा था, तो इस पर डांटा तो वो कोचिंग गया, कोचिंग के बाद से फिर आया नहीं। इस बीच में अगले दिन फिर हमारे पास हमने सभी दूर मीडिया पे डाला कि हमारा बच्चा किसी को भी मिले तो इस नंबर पे हमें इन्फॉर्म करें। तो अगले ही दिन उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका फ़ोटो डाल दिया और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, किसी को भी अगर इस बारे में सूचना मिलती है तो हमें कॉन्टैक्ट करें। हम हमने पहले MIG थाने पर करी थी, चाइल्ड विभाग में भी करी थी। नहीं मिला तो थाना MIG में उनके द्वारा कंप्लेंट कर दी गई, गुमइंसान कायम करा दिया गया और उसे FIR रजिस्टर्ड हुई। तो वहाँ से फिर किसी फ्रॉड का कॉल आता है, वो बोलता है कि आपका बच्चा हमारे पास में, उसने वीडियो कॉलिंग पे पूरा मुझे बच्चा वैसा कैसा सेम टू सेम दिखाया कि हमको यकीन हो गया कि हमारा बच्चा उसके पास है। सेकंड हाफ में वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल पर उसको इसके जो व्यक्ति होता है वो बोलता है कि आपका बच्चा मेरे पास है। उसका मुंह कवर्ड था, मास्क था और उसके साथ में वो लड़का था जो 16 साल का, उन्होंने पहचान लिया कि उन्हीं का लड़का है। तो उसको बच्चे को पीठ पे काटते हुए बताया कि यदि हमारी बात नहीं मानी, नहीं सुना तो हम इस बच्चे को जान से मार देंगे। और बोले हम जो जो बोले वो आपको करना पड़ेगा, और वीडियो कॉल कट किया या किसी को इन्फॉर्म करी थाने में या किसी को भी बताया आप दोनों के अलावा तो हम आपके बच्चों को मार भी सकते हैं। इस तरह से हमको डराते रहे वो, इस टाइप से कर करके उन्होंने धीरे धीरे करके 1,02,000 रुपये तक हमसे पैसे डलवा लिए। तो वो उसने बोला कि अगर आप चाहते हो बच्चे की जान बचाना चाहते हो तो मैं एक QR कोड भेज रहा हूँ, उसमें 1 लाख रुपये डाल दो। तो बच्चा बिल्कुल हूबहू ऐसा ही दिख रहा था पूरा ऐसा ही दिखाया और कि ऐसा लग बच्चा रहा था जैसे कि ओरिजिनल हमारा है, ही लेकिन हम बच्चा उसको समझ पाते जब तक कि हमने उसको पैसा भी डाला, उसने जो भी बोला। तो ये एक डीप फेक के निश्चित रूप से AI का इस्तेमाल करते हुए डीप फेक का वीडियो बनाए जाने की संभावना है, क्योंकि जैसे ही हमने उसका कॉल कट हुआ और फिर थोड़ी देर 1 घंटे बाद हमारे बच्चे का उसके दोस्त के पास फ़ोन आया कि मैं सांवरिया सेट में हूँ। तब हमको पूरा संतुष्टि हुई कि हमारा बच्चा उसके पास नहीं है। अगले ही दिन उसके बच्चे का फ़ोन आया, तलाशा तो बच्चा मिल गया जो सांवरिया सेट पर दर्शन करने के लिए गया था राजस्थान। और उसने बताया कि मैं तो किसी के पास नहीं गया था, मैं तो केवल दर्शन करने गया था, थोड़ा झगड़ा हुआ था, इस वजह से गुस्सा होकर चला गया था। बच्चे ने बोला मैं तो मेरी मर्जी से ही कहीं सांवरिया गया सेट था, चले गया था बोले। तब उनकी समझ में आया कि उनके साथ ये फ्रॉड हुआ, ये साइबर स्कैम हुआ है, क्योंकि लड़का तो उनके पास था ही नहीं। अब ये डीप फेक भी हो सकता है AI बेस्ड, या फिर कई बार भय की स्थिति में, हम भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं, उसका फ़ायदा उठाता है स्कैमर्स, तो ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल इसमें अभी जांच की जा रही है और जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पब्लिक के लिए यही कि देखिए आज किस प्रकार से फ्रॉड हो रहा है। आज हमको जैसा हमारा हमारे बच्चा साथ दिखा हुआ के इससे मतलब सीख मिले सभी को कि ऐसा भी हो सकता है, आगे किसी के मतलब साथ आगे नहीं हो। कोई भी किसी के साथ इस प्रकार से फ्रॉड नहीं हो, इसके लिए हम इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहते हैं।